नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं कुंभक की बात कर रहा हूँ। कुंभक के बारे में वैसे तो आप लोगों ने लगभग सुना ही होगा, फिर भी मैं ये बता देता हूँ। कुंभक जिसको लग जाता है उससे होता ये है कि उनकी सांसें जो है वो रुक जाती हैं और अपनी सांसों को वो कई घंटों तक रोक सकते हैं या 24 घंटों तक भी रोक सकते हैं, या जितना समय है उस तक वो रोक सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। उन्हें श्वास लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसे ही कुंभक लगना कहते हैं। और ये बात सही है कि जैसे दूसरे लोगों ने या कई लोगों ने इस विषय में बताया है, मैंने खुद भी देखा है पहले इसके वीडियोस में, कि जिसको कुंभक लग जाए वो स्वयं ही कई शक्तियों का मालिक बन जाता है, अपार शक्तियों का मालिक बन जाता है, वाक सिद्धि हो जाती है उसकी। ये बात सच है। और ये सच क्यों है, उसकी जो मेन वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि उसकी मुख्य वजह ये है कि कुंभक जिसको लग जाता है, मतलब सांस इसकी रुक जाती है, रोकने की क्षमता उसमें रहती है कि घंटों घंटों वो अपने सांसों को रोक सके। तो वो इंसान, चाहे वो इंसान कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी इंसान हो, पर वो अगर इस चीज को प्राप्त कर लेता है, कुंभक को प्राप्त कर लेता है, तो वो इंसान जो है मनोगति से, मतलब मानसिक रूप से पूरी तरह से स्थिर हो जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से। न उसकी धड़कनें कुछ खास चलती है, न ही उनकी उसकी सांसें तो रुकी जाती है पूरी तरह से, धड़कनें तो ना के बराबर चलती है। तो इस प्रकार से शरीर मृत अवस्था एक तरह की प्राप्त हो जाती है, परंतु वो शरीर जिंदा रहता है। आज बहुत दिनों के बाद किसी ने मुझसे ऐसा सवाल पूछा व्हाट्सएप पर। उस इंसान को मैं मानता हूं कि वाकई में हजारों लाखों करोड़ों में से एक इंसान होगा जिसने मुझसे ऐसा सवाल पूछा, क्योंकि आज तक मुझसे ऐसा सवाल किसी ने नहीं पूछा था, पर इस प्रकार से नहीं पूछा था जिस प्रकार से उसने पूछा। मैं उसे नहीं जानता, पर इतना ही कहूंगा कि उसने बस इतना ही पूछा है कि आप कोई ऐसी शक्ति मुझे दे सकते हैं जो मृत्यु के बाद भी रह जाएगी। तो मैं उस इंसान को वाकई में बहुत मानता हूं, वो इंसान जो भी हो। इसलिए मानता हूं क्योंकि उसने वाकई में इस चीज का अनुभव किया कि ये एक मृत्यु लोक है और एक न एक दिन इंसान को अपना देह का त्याग करना होता है। ये स्वाभाविक चीज है और ये चीज होना ही होना है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। ये कोई पाताल लोक या स्वर्ग लोक वगैरह वगैरह लोक नहीं है। ये एक मृत्यु लोक है जिस संसार में हम सभी जी रहे हैं फिलहाल वर्तमान में। तो इसमें ऐसे सिद्धियों का, बड़े से बड़े सिद्धियां भी हम अगर प्राप्त कर ले तो एक समय के बाद उस सिद्धियों को त्यागना होगा ही होगा। हम न त्यागे तो खुद से वो शक्ति खत्म हो जाएगी हमारी, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ये सवाल बहुत ही उच्च कोटि का सवाल था उसका। तो उतने बड़े सवाल का उतना शॉर्ट रिप्लाई तो मैं नहीं दे सकता था। बस इतना ही मैंने लिखा कि आपको बहुत जल्द रिप्लाई दूंगा और बहुत जल्द उसे मैं रिप्लाई दूंगा। ये सच है कि कैसे इन सब चीज़ों से निकला जा सकता है, कैसे उस मृत्यु को भी पार किया जा सकता है। खैर, ये बहुत ही ऊंची बात है। ये इस वीडियो में मैं तो कम से कम नहीं बता पाऊंगा, या बताऊंगा भी तो शायद आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मेरे ज्ञान का अंतिम छोर है। जो भी आज तक जिंदगी में जो भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया उसका अंतिम छोर है ये, जिसकी बात कर रहा हूँ। पर आज मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ क्योंकि किसी इंसान ने मुझसे ये सवाल पूछा, इसलिए।
अब सबसे बड़ी बात, कुंभक लगना मतलब सांसें रुक जाना इंसान की। जीते हुए इंसान की सांसें रुक जाना मतलब वो जी तो रहा है परंतु उसकी सांसें रुक गई है, परंतु फिर भी वो जी रहा है। और वो चाहे तो अपनी सूक्ष्म शरीर से, अपने आत्म स्वरूप से लोक परलोक हर एक स्थान पर जा भी सकता है, वापस आ भी सकता है। वो उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। तो ये बहुत बड़ी शक्ति होती है और इसमें देवी देवताओं की कृपा अपार हमारे पर बन जाती है। वो भी कैसे बनती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम देवी देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं इस क्रिया में। क्योंकि जब हम सूक्ष्म शरीर को लेकर हम किसी भी लोक पे जा सकते हैं, चाहे वो स्वर्ग लोक हो या कोई भी लोक हो, हम उस लोक पे सूक्ष्म शरीर के द्वारा जा सकते हैं। तो हम जब जा सकते हैं तो उनसे बातें भी हम कर सकते हैं डायरेक्टली। तो जब हम उनसे मिलकर हम उनसे कुछ बातें करते हैं या जो भी करते हैं, तो उससे वो शक्तियाँ जो है हमसे डायरेक्टली जुड़ जाती है। तो वो डायरेक्टली जुड़ने से जो है उनकी अपार कृपा हमको ऐसे ही प्राप्त हो जाती है। कोई अन्य साधनाओं की हमको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस वजह से ये बात कही गई है कहीं ना कहीं, बहुत से ऐसे वीडियोस में मैंने देखा है इस प्रकार का वीडियो कि कुंभक लग जाए तो आपको सारी शक्ति आपके आसपास घूमेगी। तो ये तो ज़रूर कहूँगा कि घूमेगी तो नहीं आपके आसपास, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि बहुत सारी शक्ति आपसे ज़रूर जुट जाएगी और आप बहुत कुछ कर पाओगे। आपका कथन सत्य होने लगेगा, आप जो भी कह दोगे जिसके भी बारे में वो सत्य होने लग जाएगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल होगी। लेकिन कुंभक के जो तरीके बताए गए हैं आज तक जितने भी वीडियो में मैंने जहाँ तक सर्च किया, हो सकता है आपने उसके आगे भी कोई ऐसा वीडियो बना होगा या वो सही होगा कि गलत होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, पर आज तक मैंने जितने वीडियो सर्च किए हैं या मैंने जितने वीडियो देखे हैं उसमें जो नियम बताए गए हैं कुंभक लगाने के, वो बहुत ही कठिन है। और उस तरीके से कुंभक का लग पाना आज के इस कलयुग के जितने भी इंसान हैं उनके लिए असंभव सा है। मेरे लिए खुद असंभव सा है मैं कहूँ तो, क्योंकि उसमें जिस प्रकार की प्राणायाम इत्यादि का प्रक्रिया बताई गई है वो करना बहुत ही दुश्वार है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए एक असंभव सी चीज़ है ये। लेकिन मैं जो तरीका बताने वाला हूँ अभी वो बहुत ही आसान है और बहुत ही सरल है, जिससे कोई भी इंसान इस चीज़ को प्राप्त कर सकता है, इस कुंभक को प्राप्त कर सकता है जिसमें सांसें रुक जाती है। बस इतना ही वो प्राप्त कर ले तो उसका मन तन हर एक चीज़ स्थिर हो जाता है और वो सूक्ष्म शरीर से बड़ी शक्तियों से वो जुड़ सकता है, महात्माओं से जुड़ सकता है, देवताओं से जुड़ सकता है, दैवी शक्तियों से जुड़ सकता है, न जाने हर एक लोक में जा सकता है। वैसे ही उनकी उसके ऊपर में दैवी कृपा बन जाती है। तब वो उपाय मैं आपको बता देता हूँ। ये उपाय आपको करना क्या कब है, सबसे मुख्य बात यहाँ पे आती है, क्योंकि इसमें समय का विशेष बंधन है। किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, पर समय का विशेष बंधन है। ब्रह्म मुहूर्त में इसको आपको करना है, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच इस क्रिया को आपको करनी है। सुबह 4 बजे से पहले आप स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र पहन के, क्योंकि मन कहीं ना कहीं शरीर का एक प्रतिबिंब जरूर होता है। हम शरीर को अशुद्ध रखें तो मन में कहीं ना कहीं ये बात जरूर आएगी, इसलिए शरीर को स्वच्छ करना जरूरी है। अन्यथा शरीर को स्वच्छ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, स्नान की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चीज़ आएगी ज़रूर, मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं कर चुका हूँ और करके गुजर चुका हूँ। इसलिए बता रहा हूँ कि सुबह 3:30 बजे उठ के स्नान इत्यादि करके 4 बजे आपको साधना में बैठ जाना है। कोई भी आसन, स्वच्छ आसन, दिशा पूर्व हो तो बहुत अच्छी बात है। एक दीपक जला सके अपने सामने, किसी भी तेल से या घी से, किसी भी धातु का दीपक,
तांबे पीतल इत्यादि का दीपक अब जला ले अपने सामने। कुछ खुशबूदार अगरबत्ती जला ले, 2 या 5 जैसी आपकी इच्छा हो, तो और भी अच्छा है। उसके पश्चात आपको उक्त मंत्र का, जो मंत्र मैं अभी बताने वाला हूँ, इस मंत्र का आपको धीमी आवाज में, मतलब आवाज निकलनी चाहिए, धीमी आवाज में आपको पाठ करते जाना है। लेकिन समय का विशेष ध्यान रखें, 4 से 6 के बीच ही इस मंत्र का पाठ करना है। तो आपका जो है कुंभक लगना अपने आप चालू हो जाएगा। मतलब कुछ दिनों की तपस्या के बाद, ये तपस्या अगर आप शुरू करते हैं तो वैसे ये तपस्या रोजाना की तपस्या, इस तपस्या को कभी छोड़ना नहीं है। हो सकता है 11 दिन में सफल हो सकता है 21 दिन में, हो सकता है 41 दिन में, हो सकता है 2-2 महीने 3-3 महीने भी लग जाए। अगर आपके अंदर वो धैर्य है तभी आप उस तपस्या में घुसिए, अन्यथा बिल्कुल भी इस तपस्या में मत पड़िए, क्योंकि समय की बर्बादी के सिवा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर धैर्य है, पूर्ण विश्वास है, अटल विश्वास है, तो आप जरूर इस तपस्या को करिए, जरूर आपको सफलता मिलेगी। तो आपको पूर्व दिशा में कोई भी स्वच्छ आसन बिछाकर बैठना है और बैठ के इस उक्त मंत्र का आपको पाठ करना है। अब 4 से 6 के बीच आप जितनी बार पाठ कर सको। इसका मतलब ये नहीं कि आप जल्दी पाठ करो, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल आराम से पाठ करो, चाहे 10 बार भी क्यों ना इस मंत्र का पाठ हो। जितना हो सकता है उतना ही करो, उसके ऊपर जाने की कोशिश भी मत करो। और जब आप इस मंत्र का पाठ करते हो तब आपका पूर्ण ध्यान जो रहेगा वो अपने सांसों पर रहेगा, कि सांसें कैसे अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। इससे जो पूर्ण ध्यान लगा के इस मंत्र का पाठ करना है। तो ये जैसा ही आपकी अभ्यास बढ़ते चले जाएगी, वैसा ही आपका कुंभक लगता चला जाएगा, वैसे ही आप इसमें सफलता प्राप्त करते चले जाओगे। तब वो विशेष मंत्र मैं बता देता हूं। ओम ब्रह्म विष्णु महेश कदाचित मम अंशाय मम मानवा वा पुनः वा देवेशु। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं। ओम ब्रह्म विष्णु महेश कदाचित मम अंशाय मम मानवा वा पुनः वा देवेशु। तो मंत्र बस इतना ही है और इतना ही विधान है, परंतु इसमें पूर्ण धैर्य की आवश्यकता है, पूर्ण एकाग्रता की आवश्यकता है। वो अगर आप कर लेते तो आपका कुंभक अवश्य ही लगेगा। और कुंभक अगर लग गया आपका एक बार भी, तो वो कुंभक जो है आपका हमेशा बना रहेगा। और उस कुंभक की वजह से आप हजारों लाखों करोड़ों शक्तियों को वैसे ही प्राप्त कर लोगे। उसके लिए अन्य आपको कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो इतना ही बताना चाहता था आज की वीडियो में मैं। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।